एक आदमी आंसुओं के साथ एक बोतल डीडी भी गिराता है, ये कोशिश करते हुए कि वह खाड़ी के नीचे अपने बेटे के शव की रक्षा कर सके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जैसे ही वे वहाँ से गए, एक गिद्ध खून की गंध पाकर उड़ता हुआ आ गया। लजीज भोजन को देखते ही गिद्ध बिना कुछ सोचे समझे उसे चबाने लगा, लेकिन तेज दर्द ने लड़के को तुरंत जगा दिया। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन जब लगा कि इससे खतरा टल जाएगा, लड़के ने खुद को 10,000 मीटर ऊंचे चट्टान पर पाया, जहाँ वह बिल्कुल फंसा हुआ था और हिलने डुलने में असमर्थ था। इससे निराश लड़का जोर से चिल्लाया। हालांकि इस सुनसान जगह पर कोई नहीं था और इस तरह तब तक भूख से मरने का डर था। ऐसे में लड़के के मन में एक साहसी विचार आया। उसने सावधानी से नीचे चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन 90 डिग्री की खड़ी चट्टान के कारण उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिरने ही वाला था। लेकिन समय पर पत्थर की दरार पकड़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन इस समय उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वह पूरे व्यक्ति के रूप में हजारों मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ था और इससे भी बदतर यह कि मौसम भी तुरंत बदल गया। मूसलाधार बारिश के साथ लगातार हमला होने के कारण चट्टान की दीवार भी धीरे धीरे बदल गई। ये जितना अधिक फिसलन भरा, डरावना यह था कि लड़के की ताकत भी समाप्त हो गई थी। नीचे की जमीन को एक विशाल महासागर में बदलते देख उसने समझा कि यह शायद उसकी एकमात्र बचने की उम्मीद है। उसने नीचे कूदने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह वास्तव में बहुत ऊंचा था। लेकिन वह समझ गया कि अगर वह नहीं कूदा तो उसके लिए केवल मृत्यु ही इंतजार कर रही है। अंत में उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। दूसरे दिन लड़का कीचड़ से जागा। वह संघर्ष करते हुए उठा। इस समय उसकी एक टांग अब काम नहीं कर रही थी। वह मुश्किल से एक पानी के गड्ढे के पास पहुंचा, 2 लाख साल पुरानी शराब की एक घूंट पी और अनजाने में एक केंचुआ पाया। खानपान के पश्चात उसने जूते से अपना दायां पैर बाहर निकाला। केवल देखा कि पूरा पैर नीला और बैंगनी हो चुका था, जो बहुत गंभीर लग रहा था। लड़के ने 2 पत्थर लाकर दायां पैर फंसाया। दांत भींचकर खचक की आवाज के साथ हड्डी को उसने सिर आगे बढ़ाया। फिर उसने एक लकड़ी की छड़ी ढूंढकर टखने को स्थिर किया और खुद को एक सरल सीलिंग बना ली। कुछ देर बाद लड़का यात्रा पर निकल पड़ा। वो बहुत दूर चला गया। अंततः वह चट्टान के ऊपर पहुंचा। श्वयाया के किनारे उसने देखा कि उसके पिता ने उसके लिए एक समाधिशिला रखी थी। असल में उसके पिता जनजाति के प्रमुख थे। उस दिन जब वह श्वयाया से गिरा तो सबने सोचा कि वह मर गया है। केवल उसके पिता ने श्वयाया के किनारे पर पूरी रात उसे पुकारा, लेकिन जनजाति की सुरक्षा के लिए पिता जू रेन को लेकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जनजाति में अभी भी औरतें और बच्चे थे जिनकी देखभाल करनी थी। ये जानकर कि पिता पहले ही जा चुके हैं, वह बेबस होकर जमीन पर पड़ा था। अचानक एक भेड़िए की आवाज उसके कानों में आई। वह उसे ऊपर देखकर पता चला कि दूर से एक झुंड भेड़िए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वह लंगड़ाते हुए विपरीत दिशा में चलने लगा, लेकिन भेड़ियों की गति बहुत तेज थी और जल्द ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक भेड़िया ने पीछे से उसे खड़ी पकड़ में ले लिया। संकट के समय लड़के ने चाकू निकाला और भेड़िए को जोर से घोंपा। आखिरकार वह छूट गया और पेड़ की चोटी पर चढ़ गया, परंतु भूखी भेड़िए पेड़ के नीचे से अभी भी दूर जाने को तैयार नहीं है। वे चांदनी में पूर्णिमा की तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं। वो दृश्य आकर्षक और खतरनाक दोनों है। अच्छी बात है कि अगले दिन भेड़ियों का समूह आखिरकार चला जाता है, केवल एक घायल ग्रेवुल्फ को पीछे छोड़कर। उसने छुरी और लकड़ी से एक भाला बनाया। फिर उसने भाला ऊंचा उठाया। इस भूखी भेड़िए का जीवन समाप्त करने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह पास आया उसने उस भूरे भेड़िए को विनम्रता से गड़गड़ाते सुना। उसकी दुखी अवस्था देखकर उसने सोचा कि वह भी तो अपने समूह द्वारा छोड़ा गया था। लड़का आखिरकार कुछ न कर सका। उसने रस्सी से उसे बांध दिया, इसके मुंह को। फिर उसे नदी किनारे ले जाकर घाव को साफ किया। इसी समय लड़के ने देखा कि पहाड़ी पर कुछ भेड़ियों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वास्तव में उसके साथी बहुत दूर नहीं गए थे। उसने एक गुप्त गुफा ढूंढी और भूरे भेड़िए को एक तरफ फेंक दिया। फिर थकान के कारण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब वह जागा तो पाया कि भूरा भेड़िया पहले ही मुंह पर बंधी रस्सी से छूट चुका था और यह जन वो उसे टकटकी लगाए देख रही थी। लेकिन लड़का डरा नहीं, बल्कि एक कटोरा पानी लेकर धीरे धीरे करीब आया। जब उसने देखा कि लड़के का कोई बुरा इरादा नहीं है तो भूखी भेड़िया तुरंत सरकता छोड़कर कटोरे से तेजी से पानी पीने लगी। लड़के ने कुछ अनजाने कीड़े भी खोजे। हालांकि उसके पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। फिर भी उसने भूखी भेड़िया के लिए आधे कीड़े बांटे, लेकिन इतनी सी भोजन से समस्या हल नहीं हुई। इसलिए अगले दिन वह बाहर जाकर पकड़ शिकार किया और सौभाग्य से घास में एक खरगोश मिला। उसने पत्थर उठाकर उस पर मारा। ये उसके जीवन का पहला शिकार था। गुफा में लौटकर लड़का लकड़ी से वस्त्र बनाने का नकल करने लगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने आखिरकार स्वादिष्ट बुना हुआ खरगोश का मांस खाया, जिससे बगल में बैठी ग्रे वुल्फ के मुंह में पानी आ गया और वह इसे घूरती रही। लड़के ने उसे बताया कि अगर वो मांस खाना चाहता है तो उसे अच्छे से पेश आना होगा। जैसे ही ये बात कही, बूढ़ी भेड़िया कुत्ते की तरह अपना सिर झुका लिया। देखकर वह इतनी आज्ञाकारी थी कि उसे एक हड्डी खाने को दी। दूसरे दिन लड़का वापस जनजाति की ओर जाने की तैयारी करने लगा। उसने ग्रे वुल्फ को भी अपनी भेड़ियों के झुंड, लेकिन लड़के ने चाहे जितना भी भगाने की कोशिश की, वह छोड़ने को तैयार नहीं था। लड़का मजबूर हो गया और अकेला ही चल पड़ा, लेकिन ग्रे वुल्फ लगातार उसके पीछे पीछे चलता रहा। लड़का रुकता तो वह भी रुक जाती, लड़का चलता तो वह भी चल पड़ती। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका, उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन ग्रे वुल्फ छोटे कुत्ते की तरह वापस आई, फिर से लकड़ी का टुकड़ा वापस ले आया। इस तरह दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे। लड़के ने इस भेड़िए को एक नाम दिया, अल्फा। इस यात्रा में वे चलते चलते शिकार करते रहे। अल्फा की मदद से लड़के को खाने पीने की कोई चिंता नहीं रही। रात में वे एक दूसरे के करीब रहकर गर्मी लेते। हर सुबह अल्फा उसे समय पर जगाता। हालांकि उनके बीच भाषा और प्रजातियों का अंतर था, पर उनके बीच विश्वास और निर्भरता गहरी होती जा रही थी। हालांकि इस विश्वास को चुनौतियों का सामना करना तय था। उस दिन उन्होंने कुछ जंगली सुअर देखे और अल्फा झिझके बिना उन पर टूट पड़ा। लड़का एक लंबा भाला लेकर हमले के लिए तैयार था, लेकिन वहीं पर जंगली सुअर ने उसे टक्कर मारकर उड़ा दिया। शिकार को भागते देख अल्फा ने केवल इस 2 पैर वाले प्राणी को निराशा से देखा। आखिरकार मालिक भी तो खुद ही चुना है। इसके बाद एक भेड़िया और एक इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करना शुरू किया। वाकई में वो भेड़ियों का राजा है। अल्फा ने कुछ ही समय में खरगोश को नीचे गिरा दिया, लेकिन खुद के लिए न पहुंचे भोजन का सामना करते हुए अल्फा पहले आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसे सख्त मना कर दिया गया। उस रात तापमान में अचानक गिरावट के कारण वह लड़के के पास सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से मना कर दिया जाता है। चतुर अल्फा लड़के के सो जाने के बाद चुपके से उसके पास आकर सो जाता है।
अगले दिन सुबह अल्फा जब देखता है कि उसका मालिक अभी भी नहीं जागा है तो अपने अनोखे तरीके से उसे जगाता है। जागने वाले लड़के ने अचानक एक बदबू महसूस की। वो 3 साल से नहीं नहाए अल्फा को नदी के किनारे ले गया और पानी में फेंक दिया। ये पहली बार था जब अल्फा नदी में आया। वो बहुत उत्साहित होकर पानी के छींटे मार रहा था और उसने एक मछली पकड़कर मालिक को भी दी। रास्ते में लड़का जानबूझकर सीटी बजाता, अल्फा को थोड़ा छेड़ता, जिससे वो ये सोचता कि उसके हाथ में खाने की चीज है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक लड़का और एक भेड़िया रास्ते में बहुत आनंदित थे और लड़के ने भी अल्फा से कई जंगली जीवन जीने की तकनीकें सीखी। समय जल्दी से सदियों तक आ पहुंचा। लड़के और अल्फा ने शिकार में काफी प्रगति की। यह देखिए, 3 झटकों में एक जंगली सुअर का शिकार कर लिया। ऐसा लगा कि इंसान और भेड़िया हमेशा एक साथ रह सकते हैं। लेकिन उसी रात जब वे खाना खा रहे थे, अचानक पीछे एक बड़ी काली भयानक भेड़िया आ गई। लड़का तुरंत भाला उठाकर सतर्क हो गया। अल्फा ने स्थिति देखी तो जल्दी से जाकर उसे चाटने लगा और नतीजा ये हुआ कि वह सिरदार भेड़िया सच में वहाँ से चला गया। इसके बाद वह कोड़ा की ओर मुड़ा। कोड़ा समझ गया कि वह अपनी जाति में वापस जाना चाहता है, इसलिए उसने उससे कहा, वॉइस, पुनरावृत्ति। अल्फा ने कोड़ा को एक आखिरी नजर देखा, फिर रात के अंधेरे में खो गया। अल्फा के बिना कोड़ा को अकेले ही अपने जनजाति की खोज पर निकलना पड़ा। हर रात वह अल्फा की याद में बेचैन रहता और सो नहीं पाता। पता नहीं फिर से चला। कितना समय बीत चुका था। इस दिन एक बड़ी बर्फीली आंधी में उसने फिर से अल्फा की छवि देखी, इसलिए वह सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। अचानक पैरों के नीचे की बर्फ की सतह टूट गई और वह बर्फीली पानी में गिर गया। पानी के अंदर की धारा ने उसे तुरंत बहा दिया। उसी समय बर्फ की सतह पर एक भेड़िया प्रकट हुआ। यह अल्फा ही था जो उसे बचाने आया था। उसने पूरी ताकत लगाई कि वह बर्फ की सतह को तोड़ सके, लेकिन वजन बहुत कम होने के कारण कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि उसने अपनी जेब में रखे छुरी से बर्फ की सतह को फैलाया। अल्फा ने तभी उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर ऊपर लाया। बर्फीले ठंडे नदी के पानी ने उसे ठिठुरने पर मजबूर कर दिया, इसलिए बिना विश्राम किए वह एक तरफ दौड़कर लकड़ी रगड़ने लगा। आग जलाई। आग की लौ के बाद उसने भी जमी हुई कड़े उतार दी और अल्फा को गले लगाकर बर्फ में घबराहट पाने की कोशिश की। इसके बावजूद कोड़ा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इस पर अल्फा उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि उसके साथ रहा और बर्फीले तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ा। इस दिन उन्होंने अंततः बहुत समय बाद पहले इंसान को देखा। कोड़ा, वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वह दौड़कर आया तो उसने देखा कि वह व्यक्ति पहले ही बर्फ का बना हुआ था और उसकी हाल में जागी उम्मीदें टूट गईं। उसने तंबू में बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे कोई खाना नहीं मिला। बस उस व्यक्ति के हाथ में एक धनुष और तीर मिला। कोई चारा न था। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि वे हिमस्खलन में फंस गए। वह तुरंत अल्फा के साथ तेज गति से दौड़ पड़ा। घबराहट में वे एक गुफा में जा पहुंचे, लेकिन अल्फा गुफा के गहराई में घूरता रहा। असल में गुफा के अंदर एक बड़ा काला भालू छिपा था। जब काले भालू ने कोड़ा को देखा तो वह तुरंत उस पर झपट पड़ा। संकट के क्षण में अल्फा दौड़ता हुआ आया और उस बड़े काले भालू से भिड़ गया, लेकिन आकार के अंतर के कारण 2 जंगली जानवरों की लड़ाई जल्दी ही अल्फा की एक पक्षीय बन गई। अच्छा हुआ कि अंत में कोड़ा ने तीर से बड़े काले भालू को मार गिराया, लेकिन अल्फा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वह खुद को खड़ा रखने की कोशिश करता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोड़ा सुरक्षित है। फिर वह और नहीं सह पा रहा था और गिर पड़ा। कोड़ा ने आग जलाई, एक तरफ अल्फा को गर्म करने में मदद की और दूसरी तरफ उसके घावों को साफ किया। इस समय वह अल्फा को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था। सरल स्थान को ठीक करने के बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगे। एक आदमी और एक कुत्ता दोनों ही घायल शरीर के साथ कठिनाई से चल रहे थे। पता नहीं कितना और चल चुके थे। आखिरकार कोड़ा ने इंसानों द्वारा बनाई गई चीज देखी, सड़क चिन्ह। वह पास गया, भारी बर्फ हटाकर देखा। यह उनके कबीले का निशान ही था। वह जानता था कि वह घर से दूर नहीं है। बर्फीला तूफान बढ़ता जा रहा था। वे हर कदम अपने दृढ़ इरादे से उठा रहे थे। आखिरकार अल्फा अब और नहीं टिक पाई और गिर गई। कोड़ा पास आया, प्यार से अल्फा को सहलाते हुए कहा कि वह कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कठिनाई से अल्फा को उठाया और आगे बढ़ता रहा, चाहे मौत ही क्यों न हो। वे एक साथ मरेंगे। उस रात तक कोड़ा और नहीं चल पाया। वह बर्फ में गिर गया और धीरे धीरे बेहोशी में चला गया। धुंधले ध्यान में उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी याद कर रहे हैं। अचानक जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसे फिर से जगा दिया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ अल्फा को पकड़कर जारी रखा यात्रा। इस समय उसकी गोद में अल्फा है, जिसका जीवन और मृत्यु का पता नहीं है, लेकिन उसने अभी उसे नहीं छोड़ा है। अपने निरंतर प्रयासों से उस दिन उसने आखिरकार अपने बुलो, वह थरथराते हुए धीरे धीरे चलकर बुलुओं में दाखिल हुआ और जब उसने अपने पिता को देखा तो वह और नहीं टिक सका और गिर पड़ा। पिता ने उसे खुशी से अपनी बाहों में भर लिया और बेहोशी से पहले उसने केवल अल्फा की ओर इशारा करके कहा कि उनके पिता को उसे जरूर बचाना चाहिए। जब वह फिर से जागा तो उसने पाया कि अल्फा उसके बगल में लेटा है और उसने कई छोटे भेड़िए के बच्चों को जन्म दिया है। दरअसल अल्फा हमेशा से गर्भवती थी और वह जानवरों से लड़ते हुए पिनमिंग बाहू कर रही थी। जल्द ही कबीले के लोगों की ध्यानपूर्वक देखभाल में कोड़ा और अल्फा अंततः स्वस्थ हो गए और अल्फा के छोटे छोटे भेड़िए भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय बाद जब भी इस कबीले का कोई व्यक्ति शिकार पर जाता तो उनके साथ एक भेड़िया भी जाता। इस तरह दुनिया का पहला कुत्ता जन्मा। उन्होंने इन भेड़ियों को एक बहुत प्यारा नाम दिया, भेड़िया कुत्ता।